हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th की जो अगली एग्जामिनेशन है वो 4 मार्च को साइंस की होने जा रही है। ज़्यादा समय हमें दिया नहीं गया है पढ़ने के लिए। आज मिला के आपके पास 4 दिन समय है। आज का दिन तो खैर ऐसे ही निकल चुका है। तो आपके पास 1, 2, 3 ये 3 दिन है। इन 3 दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, हमने देखा कि इंग्लिश का पेपर का लेवल कितना आसान था, इजी था, और इसके बारे में हमने आप लोग को इस वीडियो में पहले ही बता दिया था। नहीं देखा होगा पर चेक कर लेना। हमने आपको पहले ही कहा था कि इंग्लिश पेपर का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इजी आएगा। पिछले साल जब एग्जामिनेशन हुई थी तो उस समय भी स्टार्टिंग में इंग्लिश का एग्जामिनेशन था, और उस समय हमने ये चीज़ कही थी कि इंग्लिश का पेपर आएगा टफ, और डेफिनेटली वैसे ही रहा। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहे थे थोड़े से हाई लेवल के पूछे गए थे पिछले साल, और इस बार उल्टा किया गया है, इंग्लिश का पेपर पूछ दिया गया है इजी। अब पिछले साल भी जो रूटीन बनाया गया था ना, तो उस समय भी साइंस को सेकेंड दिन ही रखा गया था। ठीक है, ये एक इत्तेफाक ही है। अगले दिन साइंस का ही एग्जामिनेशन से रखा गया था, और इस साल भी आपकी जो अगला एग्जामिनेशन है वो साइंस की ही है। आप देखो, साइंस का पेपर जैसे इंग्लिश का पेपर आया ना, तो बच्चे रिलैक्स हैं, सोच रहे हैं, खुश हैं कि चलो मेरा इंग्लिश का एग्जामिनेशन अच्छा गया है, साइंस का पेपर भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। बट सीबीएसई ना हमेशा सरप्राइज देती है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंग्लिश के जो पेपर रहेंगे वो इतने ईजी रहेंगे, चाहे वो पैसेजेस हो, चाहे ग्रामर हो, या लिटरेचर पोर्शन हो। आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लो ना, ऐसा नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके आंसर्स को हम कर नहीं पाए है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, अगर हम पढ़े हुए हैं तो उस क्वेश्चन को कर सकते थे। और हम ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे कि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में यार देखो कितने हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, है ना। लेकिन इस बार आपका जो पेपर दिया गया था इंग्लिश का वो इजी पूछा गया था। तो हम अभी भी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि साइंस में भी इसी तरह का इजी क्वेश्चन पूछ देगा सीबीएसई, बट ऐसा नहीं है। सीबीएसई हमेशा से क्या करती है ना कि एक पेपर आपका आसान पूछती है, अगला पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होता है। अब ऐसा नहीं हाई है तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो, 50% क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो कि आपने पहले से देखा हुआ है, सुना हुआ है, आसानी से आप उसको लिख के आ सकते हो। लेकिन उसके लिए भी पढ़ना जरूरी होगा, उसके लिए भी पढ़ना जरूरी होगा। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ याद रखो, एक चीज़, सीबीएसई ने इसके पहले जो जो सिलेबस कट किया था 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो वाली सिलेबस इस बार 2023 में ऐड की गई है। तो क्वेश्चंस वहाँ से जरूर बनेगा। जैसे नोमेनकल्चर में आपका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आएगा, 100% आना ही आना है 2 से 3 नंबर का। हमने सिखाया हुआ है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। नोमेनकल्चर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता, आप सीख जाओगे, बस वीडियो को देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आईयूपीएसी नेम आएगा, एक चीज़। दूसरा आएगा आप लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ से आपके हाई मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पूछा जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पूरा जो प्रोसेस है पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो भी पूरा चैप्टर है, सिर्फ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स ही नहीं, बल्कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी चैप्टर है सारी की वीडियोस हमने बनाई हुई है चैप्टर वाइज। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। अभी सबसे पहले आप लोग को ना क्या करना है, देखो एक चीज़ समझो। सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप लोग को एटलीस्ट इतना लिख के आना है कि हम पास हो जाए, है ना। तो इसके लिए एग्जामिनेशन में जैसे ही आपका क्वेश्चन मिलेगा ना, तो पहला मेरा कोशिश होना चाहिए कि हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करके आए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कर लिए, 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को कर लिए, आई थिंक 3 या 4 या ऐसे करके रहेगा, या 2 रहेगा, जो भी है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका 2 जो भी है। तो अगर आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कर लिए तो एटलीस्ट आपका एक जो टेंशन है ना वो दूर हो जाएगा कि चलो मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कर लिया है। और जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है कोशिश करना कि उसको लास्ट में बनाना। उसके लिए भले ही आप 2 पेज छोड़ सकते हो स्टार्टिंग में, नहीं भी छोड़ना है तो क्या प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लिखेंगे, लास्ट में हम सेक्शन ए का क्वेश्चन लिख देंगे ऑब्जेक्टिव वाला। और हाँ, ऑब्जेक्टिव से याद आया
कि एग्जामिनेशंस में ना, साइंस के एग्जामिनेशंस में चाहे आपका कोई भी पोर्शन उठा के ले लो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे। ऑब्जेक्टिव देखने में लगेगा कि ये सिर्फ 20 ही आ रहे हैं, लेकिन आपका जो 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या फिर अदर मार्क्स में भी जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो उसमें भी आपका 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 1 मार्क्स वाले, उसकी तैयारी ज़्यादा करनी है। तो इस वजह से अभी हम रेगुलरली आप लोग के लिए टॉप 10 जो MCQ चैप्टर वाइज है वो लेके आ रहे हैं। तो उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। 6 चैप्टर तक हमने ऑलरेडी बना दिया है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। MCQ क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो, कहीं से आपको जो भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं उसकी तैयारी करते जाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितने याद रहेंगे, आप उसके आंसर्स को करके आओगे। चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ने के बाद क्या है कि हमें क्वेश्चंस बनाना जरूरी है। अगर क्वेश्चंस हम बना के नहीं गए, सीख के नहीं गए, याद करके नहीं गए, तो भाई हम कैसे लिख के आ सकते हैं, है ना। तो देखो, पासिंग मार्क्स का टेंशन नहीं लो। सबसे पहली चीज़ कि पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट लिख लो, ताकि एग्जामिनेशंस में हम आगे रिलैक्स फील हो सके कि चलो हम इतना नंबर तक लिख चुके हैं। तो इसके लिए पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 5 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में जैसे कि अभी मैंने आप लोग कहा कि 5 मार्क्स में आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर से ज़रूर बनेगा, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ रहेगा, एकदम पक्का है, वो आना ही आना है। तो वो क्वेश्चन कर लेना। अब जैसे हम बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में जैसे 2 क्वेश्चन से एकदम श्योर है कि आता ही है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ से ना क्वेश्चन एक उठा के देता ही है, या तो फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो रहता है, ये तीनों से में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे जो फिक्स रहते ही रखते हैं इधर से, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। फिजिक्स में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो न्यूमेरिकल से रहेगा, वो फिक्स्ड ही है कि लाइट से हम न्यूमेरिकल से क्वेश्चन देंगे, या तो फिर लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बनाया हुआ है कि कैसे आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स देखना होगा तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जिसमें हमने फॉर्मूला वगैरह जितना भी है सारा दे भी दिया है, बता भी दिया है, न्यूमेरिकल समझा भी दिया है। तो इससे पहले अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अगर ये सब चीज़ें करते हो तो पहले तो पास तो ही जाओगे, साथ ही साथ आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो ये सब करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा ना, चाहे वो 3 मार्क्स वाला हो, चाहे 4 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर 5 मार्क्स वाला हो, तो ये सब हो जाएगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते हो। लेकिन जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से हमें सोचने पड़ते हैं, कुछ याद भी करने पड़ते हैं। तो उसको अगर अच्छे से कर लेते हो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, तो फिर आपका जो है इजीली 80 में 75 आ जाएगा, ठीक है। पासिंग का टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ें अभी हमने बताई बस इसको फॉलो करो। ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चंस को पहले बनाओ, ठीक है, और जो भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे इसको बाद में करना। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे मैं करवा रहा हूँ उसको आगे करते जाओ। चलो मिलते हैं अब दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।